ऑल एडवांस अगेन वेलकम एवरीवन। सो आज की क्लास में हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट का नेम डिसाइड करना होता है जिसको बोलते हैं डोमेन, और आपको एक अपनी होस्टिंग बाई करना होता है। होस्टिंग का मतलब होता है सर्वर जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होगा। डोमेन गोडैडी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। होस्टिंगर ब्लू होस्ट वगैरह प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इस बारे में हम लोगों ने ई कॉमर्स की पहली क्लास में डिस्कस किया था। डोमेन होस्टिंग बाई करने के बाद फिर आपको उनको कनेक्ट करना होता है, डोमेन होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डोमेन में जाओ, उसको होस्टिंग का नेम बताओ, होस्टिंग में जाओ, उसको डोमेन का नेम बताओ। इस चीज़ को DNS भी बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद फिर अगला स्टेप आता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। तो ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, और इसको आप गौर से देखिएगा। तो मान लेते हैं कि मैंने एक वेबसाइट बाई की, डोमेन और होस्टिंग ये दोनों चीज़ें मैंने बाई की, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने होस्टिंगर में जा कर के बाई की। तो अब मुझे कनेक्ट करने की भी नीड नहीं होगी, ये भी मैंने कल बताया था। अगर आप डोमेन होस्टिंग एक ही जगह से बाई करते हैं तो फिर आपको कनेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। ये तो बात थी ना। तो मुझे यहाँ पे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ऑनलाइन जो भी 8 लोग कनेक्टेड हैं, कहीं कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये है मेरे होस्टिंगर प्लेटफॉर्म जिसमें मैंने अभी किया है लॉगिन, और अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। तो मेरे होस्टिंगर प्लेटफॉर्म में कई सारी डोमेन्स हैं, जैसे ये एक डोमेन है, ये डोमेन है और कई डोमेन है। इनमें से किसी एक में मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। कहाँ गई मेरी डोमेन? तो किसमें इंस्टॉल कर लिया जाए, एक कोई देखते हैं जो ज़्यादा यूज़ में ना हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की हैं, कुछ दूसरे लोगों की हैं, क्लाइंट्स की हैं, इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे एक देखते द इंडियन एजुकेशन, ये नाम तो सही लग रहा है। ये वेबसाइट देख के लाइव है कि नहीं है। ठीक है, ये ठीक है। इसी में हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो देखो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, उसके बाद ये वर्डप्रेस करके ऑप्शन आ रहा होगा साइड में, दिख रहा है वर्डप्रेस, इस पर क्लिक करना। और उसके बाद यहाँ पे लिख करके आ रहा होगा इंस्टॉल वर्डप्रेस। मेरे वाले में पहले से कुछ इंस्टॉल है तो एरर वगैरह कुछ आ रही है। आपको ये एरर नहीं दिखेगी, वो आपको दिखेगा इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। डोमेन इज नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर। एक्चुअली ये वाले में वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये है कि डोमेन कहीं और बाई की गई है, यहाँ पे नहीं बाई की गई है। और जहाँ पे बाई की गई है वहाँ पे भी इसके नेम सर्वर चेंज करने पड़ेंगे। किसी और में कर लेते हैं, ये देखते हैं। अच्छा, ये भी नॉट पॉइंटिंग लिख के आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, नॉट पॉइंटिंग ऐसा में लिख के आ रहा है। चलो एक नई वेबसाइट बनाते हैं, एक और नया टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, सब डोमेन जिसको बोलते हैं। उसी के जस्ट बाद फिर वर्डप्रेस पे आ जाएंगे। सब डोमेन क्या होता है, जैसे मेरी वेबसाइट है rankkeywords.com। ठीक, .com या .in। मैं एक दूसरी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, learn.rankkeywords.com। तो अब मुझे इसके लिए कोई नई डोमेन नहीं खरीदना पड़ेगा। इसी में मैं एक और वेबसाइट बना सकता हूँ, इसको बोलते हैं सब डोमेन। सब डोमेन समझेंगे ना क्या है। तो अगर मैंने rankkeywords.com खरीद लिया है, इसके बाद इसके पहले मेरा जो मन आएगा वो मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैं इसके पहले लगा सकता हूँ ट्रेंडिंग, अभिषेक, जो मन आए वो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। और ये बिल्कुल एक अलग वेबसाइट की तरह काम करेगा। ये जो मैं सब डोमेन खरीदूँगा, मतलब खरीदना तो पड़ेगा ही नहीं। अब शेख.rankkeywords.com एकदम अलग वेबसाइट होगी, और जो मेरी rankkeywords.com वेबसाइट है वो बिल्कुल अलग चलेगी।
समझी बात, इसको बोलते हैं सब डोमेन। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेबसाइट है रैंक कीवर्ड्स डॉट इन, कहीं दिख रहा है ये है। इसी पे मैं अभी प्रैक्टिस के लिए एक सब डोमेन बना लेता हूँ। बड़ा आसान है सब डोमेन बनाना। यहाँ पे जाओ, ये डोमेन करके एक ऑप्शन आ रहा है डोमेन, यहाँ पे सब डोमेन पे क्लिक कर दो, सब डोमेन। और जिस नाम से सब डोमेन बनाना उस नाम से बना लो। जैसे मान लेते मैंने बना लिया अभिषेक नाम से। यही वेबसाइट मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसमें जो मन है वो एक्सपेरिमेंट करो, शुरू से पूरा इसका डिज़ाइन करना और इस पर प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर एक सब डोमेन बना दिया, अभिषेक डॉट रैंक कीवर्ड डॉट इन। तो डोमेन हो गया, होस्टिंग भी मिल चुका है, कनेक्ट भी हो चुका है, बस वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस देखो कैसे इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस पे जाना, ये जो वर्डप्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे जाना और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर डोमेन चेंज कर लेना, अभिषेक डॉट रैंक कीवर्ड डॉट इन। वर्डप्रेस में अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देना, जो भी ईमेल आईडी रखना है। अपना यूज़र नेम एंटर कर देना, जैसे मैंने यूज़र नेम में लिखा रैंक कीवर्ड्स, और पासवर्ड मैं दे देता हूँ internship@2022, याद रखना। और इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल। टाइटल कोई भी दे दो, नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और जो मेरी वेबसाइट है अभिषेक डॉट रैंक कीवर्ड्स डॉट कॉम वो लाइव हो जाएगी। और इसी में मैं अगले 1 आवर में आपको एक बेहतरीन सी ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके दिखाऊंगा। सर हमें भी होस्टिंगर पे ही बनाना पड़ेगा इसमें। हाँ, होस्टिंग है तो यहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। होस्टिंगर एक अच्छी होस्टिंग है। ये देखो, ये है मेरी वेबसाइट अभिषेक डॉट रैंक कीवर्ड्स डॉट इन। ये ओपन होने भी लगी, अभी बिल्कुल बेकार से ओपन हो रही है। अगले 1 आवर में आप देखेंगे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी होगी। और रैंक कीवर्ड्स डॉट इन जो वेबसाइट है वो बिल्कुल अलग है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी दुनिया में बढ़िया चल रही होगी। ओके, तो सब डोमेन का भी कॉन्सेप्ट आप लोग होपफुली समझ गए होंगे कि सब डोमेन क्या होता है। हालांकि उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अलग से मैंने आपको बताया कि आप एक वेबसाइट के अंदर कई वेबसाइट बना सकते हैं इस तरीके से है। तो हाँ, तो वर्डप्रेस मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ये हैं 4 स्टेप स्टार्टिंग के किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के। नॉर्मल वेबसाइट भी बनानी तो भी यही चारों काम करने पड़ते हैं। आप किसी कंपनी की नॉर्मल वेबसाइट बनाओ, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ, ई कॉमर्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये 4 स्टेप आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। तो यहाँ पे अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अगला काम होता है वर्डप्रेस में जाओ और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करो। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ओपन करेंगे वर्डप्रेस और अच्छे से वेबसाइट को बनाएंगे। एक बार जब यहाँ तक पहुँच जाओगे, वर्डप्रेस ओपन होने लगेगा, तो आपको ना डोमेन से मतलब है ना होस्टिंग से मतलब है। अब सारा काम होने वाला है वर्डप्रेस से। तो मैं सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ, इन सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है अब। ये है मेरी एक वेबसाइट जो अजीब से दिख रही है, इसको मुझे अच्छे से डिज़ाइन करना है और इसको मुझे वर्डप्रेस पे बनाना है। तो वर्डप्रेस, अब अगला स्टेप है वर्डप्रेस ओपन करो। टोटल 15 स्टेप है, 15 स्टेप हैं, उसमें आपकी एक अच्छी वेबसाइट बन जाएगी। ओपन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कैसे ओपन करते हैं, आपकी जो भी वेबसाइट है उसका नाम लिखो, फिर स्लैश लगाओ और wp-admin लिखो, /wp-admin। तो यहाँ पे जैसे ये मेरी वेबसाइट है अभिषेक डॉट रैंक कीवर्ड डॉट इन, तो मैं इसका नाम लिखूँगा, फिर मैं क्या लिखूँगा /wp-admin। ये सभी वेबसाइट में कॉमन होता है, यही लिखना पड़ता है आपको एज इट इज़। लैपटॉप में जाना है या मोबाइल में जाना है, इस वेबसाइट का मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, आपको खुद से काम करना है। जो मैं अभी कर रहा हूँ अगले 1 आवर में, आपको उसको अगले 24 आवर से खुद से करना है। ये सब मैं डिलीट कर दूँगा, जहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं पे मैं वापस से ले आऊँगा। ठीक है, आप होमवर्क में ट्राई करना। वैसे तो क्लास में कई लोग अटेंड कर रहे हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप में से कोई 1-2 लोग ही करोगे इसको ट्राई। मैं लॉगिन पासवर्ड सबको दे दूँगा, जो पहले ट्राई कर पाओ ट्राई कर लेना, पासवर्ड बदल पाओ तो बदल भी लेना। हाँ, तो क्या पासवर्ड ना बदलना, सबको मौका मिलेगा ट्राई करने का। तो यहाँ पे रैंक कीवर्ड सीखना, फिर अपना पासवर्ड एंटर करना, वही पासवर्ड है internship@2022, और ये यूज़र नेम पासवर्ड वीडियो में भेज देता हूँ। कल वाला वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, मांग लिया ग्रुप।
कई क्लासेस होती रहती है ना, तो वीडियोज़ वगैरह के लिए बोल दिया करो। इसका नहीं, जिसके पास पासवर्ड होगा लॉगिन करके पासवर्ड चेंज किया जा सकता है। हाँ, लॉगिन करके पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये ओपन हो चुका है वर्डप्रेस। अब हम लोग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कैसे वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है। तो ये 5 स्टेप में कोई होपफुली किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े सिंपल से 5 स्टेप थे, कुछ भी टेक्निकल जैसा नहीं था। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 में, ये नोट कर लो, WP-admin लिखा जाता है। स्टेप नंबर 6 है हमारा यहाँ पर, वर्डप्रेस वेबसाइट में ई कॉमर्स अगर बनाना है तो एक बड़ा बेहतरीन टूल आता है, प्लगइन भी मतलब, जिसका नाम है वू कॉमर्स, जहाँ से पूरी पिक्चर बदल जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वू कॉमर्स नाम का टूल। वू कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट में ई कॉमर्स बनाने का टूल है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वू कॉमर्स आता है। जैसे नॉर्मल वेबसाइट बनाने में एलिमेंटर बड़ा काम का था, वैसे यहाँ पे वू कॉमर्स होता है, वू कॉमर्स। तो ये है मेरी वेबसाइट का लुक, और यहाँ पे हम लोग वू कॉमर्स नाम का जो टूल है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो वू कॉमर्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ प्लगइन करके एक ऑप्शन, सबसे पहला काम वर्डप्रेस में आते ही प्लगइन्स में जाना, ऐड न्यू पे जाना। देखते देखते पूरी वेबसाइट अभी ई कॉमर्स बन जाएगी और देखने में बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि क्लास में हम बताते तो बड़ा अच्छा लगता होगा कि सब बड़ा आसानी से होता चला जा रहा है, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन जब आप करोगे तब आपको कई चैलेंजेस आएंगे, कई प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लास में बताते टाइम में सब लगता है कि हाँ अब तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल दुनिया में। इसीलिए वीडियोज़ हैं, उनको आप देखो, प्रैक्टिस करो, डाउट्स क्लियर करो। क्यों अभिषेक, एक और ऑनलाइन से कनेक्टेड है, शिव कुमार नाम से जो कनेक्टेड है, अभिषेक है। ये नोएडा में एक कंपनी में ऑलरेडी जॉब करते थे एज आ वीडियो एडिटर। तो उस कंपनी में इनको काफ़ी सारे वीडियोज एक साथ बनाने को दे दिए जाते थे, जिस वजह से जॉब नहीं करते हैं। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से काम होता है। जैसे इनकी कंपनीज, इनको टारगेट मिलता था एक दिन में 12 वीडियो बनाना है। 12 वीडियो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वीडियो एडिटिंग एक अपने आप में चैलेंजिंग काम होता है, तो बेहद आजकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे मैंने वू कॉमर्स नाम की प्लगइन इंस्टॉल की, ये देखो वेलकम टू वू कॉमर्स लिख करके आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना स्किप, ये सब बातें फिल करना चाहो तो फिल कर देना, मन हो तो, ना मन हो तो मत फिल करना। फिलहाल मेरा मन नहीं तो मैं स्किप कर देता हूँ। फिल कर दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। डन, ठीक। तो ये वो कॉमर्स मेरी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है, ये काम डन हो चुका है। वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद ये वेबसाइट जो ऐसी दिख रही है, इसमें लुक में थोड़ा सा हो सकता है चेंज आए। रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ चेंज आया। चेंज ये आया कि सब ऑप्शन आने लगे, माई अकाउंट, सैम्पल, शॉप, कार्ड, चेकआउट, जो पहले नहीं आ रहे थे। अभी भी लेकिन वेबसाइट में कोई लुक आया नहीं। अगले स्टेप पे आते हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अगला काम है आपका थीम इंस्टॉल करना। थीम से आप देखोगे इस वेबसाइट की पूरी कायाकल्प हो जाएगी और ये वेबसाइट एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। टोटल 15 स्टेप बताने हैं, 6 स्टेप हो चुके हैं, 9 स्टेप और बचे हैं, लास्ट वाला कोई स्टेप होता ही नहीं है, 14 स्टेप हैं। उसके बाद आप देखोगे आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं देखिएगा स्क्रीन पर। उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे, वो कहाँ पे जाओगे थीम इंस्टॉल करने के लिए, अपीयरेंस किसने बताया है, अपीयरेंस में जाओगे और यहाँ पे थीम करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे जाओगे और ये देखो कुछ थीम्स हैं यहाँ पर जो अच्छी नहीं लग रही हैं, और थीम के लिए यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना। अभी मैं बिल्कुल आपको सॉलिड बात बताने वाला हूँ, 1 लाइन में आप देखोगे पूरी पिक्चर बदल चुकी होगी। तो यहाँ पर कोई भी थीम सर्च करना, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी तो ई कॉमर्स लिख के सर्च करना। तो ये कई थीम्स आ गई जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सूटेबल थीम्स मानी जा रही हैं। जो थीम अच्छी लगे वो इंस्टॉल कर लेना। मान लेते मुझे ये वाली थीम अच्छी लगी, कौन सी, हाँ अगर थीम हम बना सकते हैं तो अपनी बना लो, बिल्कुल कोडिंग करके बना लो। तो ये थीम मान लेते मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसको इंस्टॉल किया।
और एक्टिवेट कर दिया। फिर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो कुछ और चेंजेस यहाँ पर आ गए। ये देखो कार्ड वार्ड बन के आ गया, ये सब बन करके आ गया। तो होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे कि आपको एक थीम इंस्टॉल करना है। ओके, थीम इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है, अपीयरेंस करके एक टैब आता है, वहाँ पे जा करके थीम इंस्टॉल कर लेना। क्या क्वेश्चन है पूछिए। तो फ्री वाले में कुछ भी हो सकता है, उसको इग्नोर कर देना। वैसे अपडेट करते रहना चाहिए वर्डप्रेस और थीम्स वगैरह को भी। तो खैर ये थीम मैंने इंस्टॉल की, मान लेते हैं ये थीम मुझे नहीं अच्छी लगी तो कोई दूसरी थीम भी इंस्टॉल की जा सकती है। ये सभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वेबसाइट और सुपर्ब और स्टैंडर्ड बनानी है तो आपको थीम बाई करनी चाहिए। थीम बाई करने के लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं, उनसे हम लोग बाई कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस की थीम के लिए एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट, आप अक्सर इसका नाम सुनेंगे। थीम फॉरेस्ट नाम की एक कंपनी है, वहाँ से जाकर के हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए थीम खरीद सकते हैं। आपको जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनानी है तो आप लिखोगे फ्लिपकार्ट, हालांकि फ्लिपकार्ट जैसी उतनी स्टैंडर्ड तो नहीं बन पाएगी, नहीं तो फ्लिपकार्ट वाले ऐसे ही ना बना लें। तो यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट सर्च करोगे तो ये देखो कई थीम्स आपको दिखेंगे। जैसे ये देखो एक बेहद अच्छी और देखने में बड़ी अच्छी थीम लगती है जिसका नाम है इलेक्ट्रो। $59 की ये थीम है, जिसकी कॉस्टिंग अगर हम लोग रुपीज़ में निकालेंगे तो ये 4700 की थीम है, लगभग 5000 की। इस थीम को मैंने काफ़ी पहले बाई किया था, तो इस थीम का एक्सेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इलेक्ट्रो इस थीम का नाम है, बेहद अच्छी लगती है देखने में। और भी कई थीम्स हैं, ये देख लो सीडी जो है यहाँ पर, इसके अंदर कई सारी थीम्स हैं। वैसे तो ये थीम आपको ट्रेनिंग के साथ मिल जाती है, लेकिन मेरा मन नहीं इस बार देने का। जो लोग अच्छी वेबसाइट बनाएंगे और कुछ क्रांतिकारी काम करेंगे उनको ये सीडी दी जाएगी। सीडी के अंदर कई थीम्स, प्लगइन और दूसरे टूल्स हैं जो वर्डप्रेस के प्रीमियम टूल्स हैं। जैसे ये देखो वेबसाइट कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो इस तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए इस थीम को हम लोग बाई कर सकते हैं। थीम बाई करते ही अगले 10 मिनट में आप देखोगे आपकी वेबसाइट बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही हो जाएगी। बस फिर आपको जो प्रोडक्ट्स ऐड करने अपने प्रोडक्ट्स ऐड करो और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सपोज़ मैंने ये थीम बाई कर लिया और मेरे पास इस मोबाइल इसे लैपटॉप में डाउनलोड है। अब इसको देखो अपलोड कैसे करेंगे। तो थीम बाई करने के बाद इसको अपलोड करने के लिए आप वापस से वर्डप्रेस में आना, इस बार ऐड न्यू पे फिर से क्लिक करना। लेकिन यहाँ पे देखो एक अपलोड थीम करके ऑप्शन आ रहा होगा, ये ऊपर आ रहा है, ऊपर ये वाला ऑप्शन अपलोड थीम, इस पे चले जाना। अपलोड थीम पे जाना। ब्रिजेन तुम्हें ये थीम मिल गई है? नहीं सर। वेरी गुड। चूज़ फाइल पे जाना और यहाँ पे जा कर के सर्च करना, वही थीम जहाँ डाउनलोड की वो दिख जाएगा। मेरे पास ये थीम ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रो नाम से डाउनलोड होगी कहीं पर, इलेक्ट्रो दिख रही कहीं इलेक्ट्रो, हाँ ये इलेक्ट्रो। इसको यहाँ पे अपलोड कर देना और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना। तो ये थीम अभी इंस्टॉल हो रही है, लेटेस्ट इंस्टॉल। ठीक है, तो ये थीम अभी अपलोड हो रही है, इसको अपलोड होने का मौका देते हैं। फिर अपलोड हो जाने के बाद एक्टिवेट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना। डन। ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है आज वाकई में। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रो नाम की थीम बताया, इसको आपको अपलोड करना है। ऐड न्यू पे जाकर के इस थीम को, इलेक्ट्रो नाम की थीम को अपलोड कर देना। वो भी अपीयरेंस के अंदर ही ऑप्शन आएगा। ओके, तो ये थीम अपलोड होने के बाद देखते हैं वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो वेबसाइट में कुछ चेंजेस आए लेकिन अभी पूरी तरीके से चेंजेस नहीं आए हैं। अभी अगर इस तरीके का लुक देना है, जिन बिल्कुल यही वाला लुक आ जाए, तो अगला काम देखो क्या करना है। इस थीम के इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे जाना है इस थीम के अपीयरेंस वाले टैब में वापस से। तो यहाँ पे एक इंस्टॉल प्लगइन्स करके ऑप्शन आ रहा होगा,
ये पहले नहीं आता, ये बाद में आने लगता है। जब ये थीम आ जाती है तो इसके साथ में एक और ऑप्शन आता है, इंस्टॉल प्लगइन। इस पर क्लिक करना और ये जितनी भी प्लगइन्स देख रहे हो सबको इंस्टॉल कर लेना। सेलेक्ट ऑल, इंस्टॉल ऑल और अप्लाई। वो जो प्रीमियम थीम्स होती है ना, वो अपने साथ कुछ प्लगइन्स भी लेकर के आती हैं। वो अकेले नहीं होती हैं, उनको ये सब पूरा सिस्टम चाहिए होता है, तब वो अच्छा काम करती हैं। तो मैंने अगला काम ये किया कि ये अगर आप इलेक्ट्रो थीम यूज़ कर रहे हो तो आपका ये काम बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको उससे जुड़ी हुई सभी प्लगइन्स भी इंस्टॉल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में है, जब आप कोई प्रीमियम थीम यूज़ कर रहे हो। अगर फ्री वाली थीम यूज़ कर रहे हो तो स्टेप नंबर 8 अभी आएगा, तब आप समझना क्या करना है। डन। तो स्टेप नंबर 7 के अंदर कई पार्ट्स हो गए कि अगर प्रीमियम वाली थीम है तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रो के साथ की जो प्लगइन्स है उनको इंस्टॉल करो। ऐसे ही फॉलो करते चले जाना। ये सब तो बड़ा बड़ा आसान है कि वीडियो देखते जाओ, फॉलो करते चले जाओ। उसके बाद क्या करोगे, ठीक है सब इंस्टॉल हो गए, इनको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। तो सिर्फ इंस्टॉल से बात नहीं बनती है, इनको एक्टिवेट भी करो। तो प्लगइन्स में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे सभी प्लगइन्स इंस्टॉल होंगी। ये देखो सब इंस्टॉल है, लेकिन एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने पे एक्टिवेट होती है। जैसे ये देखो इलेक्ट्रो एक्सटेंशन इंस्टॉल है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। तो एक्टिवेट कैसे करोगे, सिलेक्ट ऑल, एक्टिवेट, अप्लाई। डन है ना। यहाँ तक तो सब बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं, बट ट्राई तो करो। जब उसमें इन्वॉल्व होगे करोगे तभी समझ पाओगे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि जब टेक्निकल बैकग्राउंड होगा ये सब बातें तो हैं, लेकिन कर ले जाओगे, बस इन्वॉल्व होकर के करो तो उसमें। तो ये सब अभी एक्टिवेट हो रही हैं, जितनी भी थीम्स मेरी इंस्टॉल है वो सब एक्टिवेट हो रही है। तो प्लगइन इंस्टॉल कर लेना और उनको एक्टिवेट भी कर लेना। यहीं तो मैं डैश लगा के लिख देता हूँ, एक्टिवेट। अब प्रीमियम थीम की बात अच्छी ये होती है कि कोई 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है सिर्फ थीम के ऊपर, तो उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो जैसी दिखती हैं वैसी ही आ भी जाती हैं। फ्री वाली थीम को दिख बड़ी अच्छी रही हो, लेकिन जब उसको इंस्टॉल करो तो अजीब सा लुक आता है। इसमें ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसी दिख रही बिल्कुल ऐसी ही आ जाएगी भी वेबसाइट। उसके लिए आपको बस एक काम करना है, वो काम ये है, ये सब क्या आ गया, इसको आने दो। अपीयरेंस में वापस से जाओ, ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। रिफ्रेश करते हैं पेज को। हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे वापस से आएंगे वर्डप्रेस में अपने। जब ये सब प्लगइन्स वगैरह एक्टिवेट हो चुकी होंगी, फिर से अपीयरेंस में जाना। तो एक ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल डेमो डेटा, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। तो इंस्टॉल डेमो में जाओगे तो देखो ये बिल्कुल डेमो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसको क्या कर लेना, इंपोर्ट करा लेना, बस। अब आप देखोगे अगले पल जो मेरी वेबसाइट अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया था बनाना, वो बिल्कुल एज इट इज़ बन जाएगी। अभी पूरी पिक्चर बदल जाएगी, उसको होने दो, 1-2 मिनट का टाइम लेगा। तो इसको नोट कर लो कि अगर प्रीमियम थीम है तो उसकी जितनी प्लगइन्स है वो सब एक्टिवेट कर लो, और उसका डेमो इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन आता है, वो डेमो डेटा वहाँ पर इंस्टॉल कंप्लीट कर लीजिए। ओके। तो इस तरीके से इस काम को आप करेंगे। यूट्यूब पे इन सब चीज़ों के कई वीडियोज़ हैं, लेकिन बड़े ही कन्फ्यूजिंग वीडियोज़ हैं। अगर आप देखोगे तो समझ में कम आएगा, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समराइज करके बता रहा हूँ, आप एज इट इज़ फॉलो करो, ये चीज़ें हो जाएंगी। इनके बाद की चीज़ों के लिए फिर आप यूट्यूब का रुख करिए। यूट्यूब पे फिर और भी एडवांस में चीज़ें हैं, तो उनको फिर आप बाद में देखिए। पहले आप एक बार इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लो। तो यूट्यूब में आप सीखो, लेकिन बेहद अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप पहले बेसिक अपना थोड़ा सा मजबूत कर लो, जिससे कि आप वहाँ की बातों को समझ पाओ कि वहाँ बोला क्या जा रहा है। ठीक है। तो ये मैंने इंपोर्ट सक्सेसफुली कर लिया। कुछ वार्निंग वार्निंग लिख करके आ रही है, पता नहीं क्यों वार्निंग लिख करके आ रही है। खैर वार्निंग आ रही तो आने दो, लेकिन वेबसाइट का लुक हमारा आ गया है ये। तो यहाँ पे इमेज अभी लगाएंगे तो अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे फ़ोन वोन जो भी लगाना सब अपना भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट्स उनके आ जाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स लगाएंगे, लेकिन लुक बेसिक आ चुका है। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना न्यू स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम लोग अपनी इमेज लगाएंगे। मान लेते हैं मैं मोबाइल फ़ोन बेचता हूँ, मैं वॉच क्यों लगाऊंगा। तो ये लुक यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डन। हालांकि ये भी आ जाती है इमेजेस वगैरह,
ये जो एरर आज इसी एरर की वजह से नहीं आ पाई है। सर अभी एरर क्यों है इसको जरा मैं पढ़ के देखूँ तो प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए। ना होने तो सॉल्व क्या करना है, हाँ पूछे क्वेश्चन। सर वर्डप्रेस की जो साइट बनती है किसी क्लाइंट के लिए अगर बनती है तो वो मिनिमम कॉस्ट सर क्या होती है सर वर्डप्रेस पे साइट जो बनती है? वर्डप्रेस की वेबसाइट के कितने रुपए लेने चाहिए अंकित? जैसे मान लेते हैं मैं तुमको एक काम दूँ कि मेरे लिए वेबसाइट बना दो, तो कितने रुपए लोगे? 5-6 थाउजेंड से स्टार्टिंग हो जाती है। कितने रुपए लोगे? फ्री में कोई नहीं बनाओगे मेरे लिए? कह रहे हो नहीं बनाओगे? गलत बात है, बनानी चाहिए। मेरे लिए तो एक वेबसाइट बना सकते हो ना। ना बनाओ, मैं खुद बना लूँगा। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो कॉस्टिंग है बिल्कुल ठीक बात है कि 5-7 थाउजेंड से स्टार्टिंग कॉस्टिंग है। लोग तो चार्ज 15-20 थाउजेंड भी करते हैं। दो तरीके की वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जिसमें 8 to 10 पेजेस हैं, एक बार बन गया, कोई खास अपडेट नहीं, कोई चेंजेस नहीं। एक है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो चार्जेस होंगे मिनिमम से मिनिमम भी आपको अगर लेने चाहिए तो 15 थाउजेंड से स्टार्टिंग करनी चाहिए। और अगर ये वाली वेबसाइट है इसमें 8 से 10 पेजेस हैं तो ये तो फिर आप 5,000 7,000 डिपेंड करता है कि सामने वाले का बिजनेस कैसा है, उसको कितने पेजेस ऐड कराने हैं। जैसे कोई डॉक्टर है उनके लिए वेबसाइट बनाना है तो 5-7 थाउजेंड एक सूटेबल अमाउंट है, उतने में हमें बना देना चाहिए। सर ई कॉमर्स जो बनेगी सर वो तो रेगुलर अपडेट होती रहेगी, हाँ तो वो उसके लिए काम एक्स्ट्रा चार्ज होंगे अपडेशन का बिल्कुल। हमारा ही होता है कि फिर वो लेटर ऑन जिसको हैंड ऑफ कर देंगे? वैसे इस टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा नज़र डालते हैं जब हम लोग फ्रीलांसिंग पढ़ रहे होते कि कैसे प्रपोजल बनता है और क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे 8 से 10 पेजेस की वेबसाइट हम लोग क्या क्या उनको देंगे, वेबसाइट बनाएंगे, डोमेन देंगे कि नहीं देंगे, होस्टिंग देंगे कि नहीं देंगे, कब कब अपडेट करेंगे, पूरे साल में कितने चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उसका पूरा एक पैकेज बनाया जाता है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स में क्या है कि हम लोग सिर्फ बना करके उनको दे देंगे। बाकी मान लेते हैं उनको प्रोडक्ट्स ऐड कराने 100 200 500 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वो फिर अलग से पे करें। मान लेते हैं कोई कंपनी चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स आप अपडेट करते रहो हर दिन, तो फिर उसके लिए मंथली आप अपना एक अमाउंट सेट कर लो कि हम आपसे इतना इतना चार्ज करेंगे और आपके प्रोडक्ट्स अपडेट करना, नए प्रोडक्ट्स ऐड करना, ये सब करेंगे। मेंटेनेंस में जैसे उन्होंने बताया कि ये चेंज कर दो, वहाँ पर कंपनी का नाम ये लिख दो, लोगो हटा दो, इमेज चेंज कर दो, बस। नहीं खुद वर्डप्रेस में जाके करना पड़ेगा ना, खुद कैसे कर पाएंगे? हाँ फिर वो बनवाते ही क्यों? तो मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ पानी नहीं देना पड़ेगा हर महीने। अब मान लो तो उसमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, साल बाद में चेंजेस ही नहीं हुए तो कुछ दिक्कत ही नहीं। हाँ कई लोग ऐसा बोलते हैं जैसे स्कूल वाले हैं तो वो उनका ये रहता है कि उनके यहाँ कोई मान लेते हैं एग्ज़ाम होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है, कोई इवेंट हुई तो उसकी फ़ोटोज़ वेबसाइट पे डालनी है, तो वो फिर मेंटेनेंस के लिए अपना पे करते हैं। एस्ट्रोलॉजर वाले वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो भी, हाँ कि ये प्राइस अपडेट कर दो, यहाँ पे ये नया डाल दो, ये हमारा एक कस्टमर नया जुड़ा इसकी फ़ोटो डाल दो, इसके बारे में लिख दो। एस्ट्रोलॉजर्स के पास आजकल जा रहे हो लगता है। किस लिए जा रहे हो, अपने काम के लिए कि वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए? हाँ ले लो, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह तो आजकल बड़ा डिजिटल काम कर रहे हैं, ऑनलाइन दुनिया में बेहद एक्टिवेट हो चुके हैं। एक तो वेबसाइट आती है कौन सी एस्ट्रोलॉजी वाली, जिसमें आजकल बड़े मूवी स्टार वगैरह आते हैं। देखो कितने ऐड चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के। क्लिक एस्ट्रो ये भी एक अच्छी कंपनी है, यूएस में ज़्यादा चल रहे हैं। हाँ सब चीज़ों की मार्केट है, लोग करवाते रहते हैं चीज़ें। इतने बड़े आकाश ग्रुप के जो पर्सन जो थे, बताए थे ना कहानी, अभी नहीं बताया, किसी जगह बताएंगे। आकाश कंपनी जो है, आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपने नाम सुना होगा, उसको बनाने वाले जेसी चौधरी जो पर्सन है, बड़ा नाम एक माना जाता है। तो जेसी चौधरी ने आकाश को बायजूस को सेल कर दिया था, मतलब एक्वायर्ड बायजूस से कर लिया है। अब ये जेसी चौधरी पता है क्या करते हैं? क्या करते हैं? 32,000 करोड़ से बड़ी कंपनी थी, 1 लाख करोड़ में आकाश कंपनी सेल हुई थी, और ये जेसी चौधरी सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब ये एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए हैं। ये बताते हैं कि कब शादी करें, कैसे घर में रहें, कैसे शांति रहेगी, और इस काम में इनको बड़ा अच्छा भी लगता है। ये कहते हैं यही काम तो एकदम जीवन में हम करना चाह रहे थे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट है, उनको इसी में मज़ा आ रहा है जीवन में, तो अपना अपना तरीका है। खैर, तो यहाँ तक बात हो चुकी थी। स्टेप नंबर कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं? स्टेप नंबर 7 तक। ठीक, स्टेप नंबर 8 है हमारा, अपनी वेबसाइट में
लोगो लगाना। ठीक है, तो देखो लोगो कैसे लगाएंगे। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इसमें सबसे ऊपर ये इलेक्ट्रो कंपनी का लोगो लगा है, मैं इसको हटा करके अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाहता हूँ। तो देखो लोगो कैसे लगाते हैं। तो ये जो मेरी वेबसाइट है, इसमें लोगो लगाने के लिए क्योंकि मैंने प्रीमियम थीम यूज़ किया है, तो इसी थीम के अंदर ऑप्शन आएगा प्रीमियम थीम। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रो नाम से लिखा होगा, इस पर जाना। अगर आप प्रीमियम थीम यूज़ कर रहे हो तो फिर वो अपीयरेंस में ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जाना, इलेक्ट्रो नाम का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर हेडर पे जाकर के, हेडर जो लिखा हुआ है हेडर, यहाँ पे जाकर के अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर देना। जो लोगो लिखा हुआ है अपलोड पे जाना, और आपकी कंपनी का जो भी लोगो हो उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। जैसे मान लेते मेरे पास कोई लोगो अगर हो, लोगो खाते दिख रहा है कहीं लोगो, लोगो 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 चला गया मेरा कंपनी का। ये मणिपाल यूनिवर्सिटी का मुझे लोगो दिख गया, मैं इसी को अपलोड कर देता हूँ, बाद में हटा देंगे। तो इसको यहाँ अपलोड करके क्या कर दोगे, सेव। डन। तो लेट्स सी कैसा लग रहा है लोगो। ये देखो लोगो अच्छा लग रहा है। बताइएगा इसको सेव कैसे करते हैं। सेव ये देखो लिखा हुआ है ना सेव, यहाँ पर नीचे साइड दिख रहा है सेव, हाँ दिखा। सर, दिख गया। और जूम करें। नहीं नहीं होता है। वेरी गुड। तो ये बात यहाँ तक हमारी डन हो चुकी, लोगो लग गया। बस ख़त्म होने वाली वेबसाइट ई कॉमर्स डेवलपमेंट। अगला काम है प्रोडक्ट्स ऐड करना। तो देखो प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, वही नॉर्मल साइज 150 60 इतना रखो। या एक अच्छा तरीका ये भी होता है साइज पता करने का, जैसे जो लोगो पहले से लगा हुआ है ना, इसको यहाँ से कर लो डाउनलोड, सेव कर लो इमेज को, उतने ही साइज़ का बना लो। ओके डन। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, 8 PM वाली क्लास कोई नहीं अटेंड करता है, सॉरी 8 PM पे नहीं, 6:30 पे आजकल वो क्लास होती है। कोई मुझसे पूछ भी रहा था। आप लोग जब मुझे मैसेज किया करो ना तो 2-3 बार कर दिया करो, क्योंकि मैसेज नीचे कहीं चले जाते हैं और इधर उधर बिजी होने की वजह से मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। हाँ, तो कहाँ तक बात पहुँची, ये सब डन हो गया, ये सब डन हो गया, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं वेबसाइट, इसमें देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ है वायरलेस ऑडियो लैपटॉप है, ये है। तो मान लेते हैं मैं भी अपनी वेबसाइट में इस तरीके का एक टेबलेट ऐड करना चाहता हूँ। ओके, तो मान लेते हैं मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जॉब करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे ये टेबलेट डाल दो। तो ये टेबलेट की फ़ोटो और भी 2-3 फ़ोटोज़ डालेंगे, और ये जो प्राइस लिखा हुआ है इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं टी शर्ट है, तो टी शर्ट में कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आते हैं, रेड ब्लैक ब्लू, उसमें ये भी आता है साइज स्मॉल मीडियम लार्ज। तो वो सब कैसे करेंगे, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेंगे, इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह हो, ऐड टू कार्ट की बटन लगी हो, प्रोडक्ट का कोई रिव्यू लिख सके, तो ये सब जो यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ सके, ये सब कैसे होगा इस बारे में भी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। डन, स्टार्ट किया जाए। तो वापस से हम लोग आते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप लोग 1 आवर की क्लास में मैंने आपको स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 9 तक बता दिया है। अब आपको अगले 24 आवर्स में टाइम निकाल करके इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लोग वापस से आते हैं अपनी वेबसाइट में, प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए देखो कहाँ जाओगे, साइड में देखना ये प्रोडक्ट्स करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्रोडक्ट्स, इस पर चले जाना। तो 1 2 3 10 20 50 जितने भी ऐड करने उतने आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कुछ पहले से ही ऐड हैं, ऐड रहने दो, इनको डिलीट बाद में कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे, मूव टू ट्रैश, इवन डिलीट कर भी देते हैं। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट थीम की तरफ से आ गए हैं, तो मुझे उनकी कोई खास नीड यहाँ पर नहीं लग रही, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, सबको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल, मूव टू ट्रैश।
अपना ऐड करने से पहले बाकी इनके हटाओ सबसे पहले। अब अच्छा लग रहा है। तो अपना प्रोडक्ट देखो कैसे ऐड करेंगे। ये देखो एक ऊपर ऑप्शन आएगा ऐड न्यू करके, इस पर क्लिक करना, ऐड न्यू। तो प्रोडक्ट में जाना, ऐड न्यू पे क्लिक करना, फिर कुछ डिटेल्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, एक एक करके देखते हैं कैसे ऐड करना है। तो मान लेते हैं कि मैं ये वाला टेबलेट अपलोड करना चाहता हूँ, ये जो टेबलेट आपको दिख रहा है, तो इसका जो नेम है वो ये है, टेबलेट वाइट इलाइट बुक रिजॉल्व करके, वो नेम यहाँ पर लिख देना इस जगह पर। मान लेते हैं मैं एक टी शर्ट ऐड करने वाला हूँ, तो मैं उसके लिए ये नहीं लिखूँगा सिर्फ टी शर्ट, क्या लिखेंगे, रेड मैन स्पोर्ट्स टी शर्ट, इस तरीके से। यार जिस कलर की टी शर्ट होगी, मैन की है, वीमेन की है, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, वो सब लिखा जाता है। आप अमेजोन वगैरह में देखेंगे वहाँ सिर्फ ये नहीं लिखा होता टी शर्ट में टी शर्ट लिखा हो, वहाँ पे उसका बड़ा सा नाम लिखा जाता है, रेड मैन टी शर्ट। अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड का नाम भी यहाँ पे लिख दो, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी ब्रांड का नाम लिख दो। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन मैं इन्हीं का कॉपी कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए, तो इस प्रोडक्ट के बारे में जैसे ये सब लिखा हुआ, स्क्रीन साइज और ये सब बातें ये आप लिख सकते हो। या फिर आप नीचे देखोगे और भी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख करके आ रहा है, ये सब देखो कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख करके आ रहा है। तो आप लिखना चाहो ये वाला डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे आना, इसका ये प्राइस पूछ रहा है कि प्रोडक्ट जो है आपका उसका प्राइस क्या है। मान लेते हैं ये प्राइस है इसका 10,000 रुपीज़ एग्जाम्पल के लिए, ये डॉलर में लिखा हुआ है, ये रुपीज़ में हो जाएगा, उसका एक तरीका मैं बताऊंगा कि डॉलर वाला रुपीज़ में कैसे होगा। अभी मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ का है, लेकिन इस समय सेल में ये 8,999 का मिल जाएगा। इसके बाद और स्क्रॉल करना, तो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा। आप चाहे अमेजोन में देखो या किसी भी वेबसाइट में, अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट में देखोगे, दो जगहों पे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। एक तो प्रोडक्ट के सामने ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और एक उसके नीचे देखो ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये है डिटेल डिस्क्रिप्शन, कि अगर कोई और पढ़ना चाहता है तो फिर वो नीचे जा करके और उसके बारे में पढ़े। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट वाला डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डन, नोट कराते हैं नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। आप प्रोडक्ट्स पे जाना, ऐड पे जा करके ऐड न्यू करना, फिर प्रोडक्ट का टाइटल, टाइटल में अच्छे से प्रोडक्ट का नाम, एक उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बड़ा वाला डिस्क्रिप्शन, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आओगे, फिर प्रोडक्ट का प्राइस, सेल प्राइस अलग से लिखा जाता है, अगर कोई सेल चल रही है तो जो मेन प्राइस है वो कट हो जाएगा और सेल वाला जो प्राइस है वो आने लगेगा कि 10,000 की चीज़ इस समय 999 की मिल रही, 9,999 की। ओके, उसके बाद आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब जो प्रोडक्ट के सामने पहले दिखेगा। तो मेन तो यही वाला डिस्क्रिप्शन होता है शॉर्ट वाला, लॉन्ग वाला तो नीचे काफ़ी कम लोग जाते हैं। फिर प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ आपको ऐड करना है, इमेजेस। तो देखो इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, ये इमेजेस आपके पास होनी चाहिए, ये सब हम लोगों को शूट करना पड़ता है प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह। तो जब आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम करेंगे तो ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करना, मान लेते हैं ये वाली इमेज है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखो प्रोडक्ट इमेज पे जाओगे, सेट प्रोडक्ट इमेज, और जो इमेज आपने डाउनलोड की उसको जाकर के यहाँ पर कर देना अपलोड। सर तो ये इमेज मेरी यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। और भी इमेजेस हमारे पास 5-6 और इमेजेस हैं, नॉर्मली होती ही है, इन्होंने तो नहीं दे रखी है, लेकिन आप देखोगे प्रोडक्ट में नॉर्मली 5-6 इमेजेस रहती हैं। तो और जो इमेजेस हैं उनको आप फिर यहाँ पे जाकर के प्रोडक्ट गैलरी करके देखो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना और जितनी भी इमेजेस हो 5-6 सबको अपलोड कर देना। मेरे पास अभी है ही नहीं तो क्या, सर वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सर वो बाय क्लाइंट डिफ़ॉल्ट आ साइड, जाता है, बस इमेजेस अपलोड कर दो वो वहाँ पे आने लगेगा। हाँ क्या क्वेश्चन है आपका? सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्लाइंट साइड से ही मिलता है सर। कई बार ये खुद से बनाना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट ऐड करना हमारा काम है तो एज अ गुड कंटेंट राइटर हमें खुद से बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, हाँ क्लाइंट ये बता देगा कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, बाकी अपने वर्ड्स में लिखना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये आप यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी में जा करके और इमेजेस ऐड कर देना।
तो इमेजेस और इमेजेस ऐड करने को गैलरी बोलते हैं, वहाँ पे ऐड कर देना। लास्ट ऑप्शन कैटेगरी ऐड करने का। तो कैटेगरी का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे मान लेते हैं मैं अमेजोन की वेबसाइट ओपन करता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैं मोबाइल पे क्लिक करूँगा, ये जो मोबाइल कंप्यूटर लिख करके आ रहा है, तो जितने भी मोबाइल होंगे वो सब दिखने लगेंगे। मैं अगर मेंस फैशन पे क्लिक करूँगा, तो मान लेते हैं मैंने टी शर्ट लिया, तो इनके जितनी भी टी शर्ट होंगी सब मुझे एक ही जगह पर दिख जाएंगी। इसको बोलते हैं कैटेगरी। तो अभी जैसे मान लेते हैं मैं टेबलेट अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं एक टेबलेट नाम से कैटेगरी बना लूँगा। तो अगली बार से मैं जब फिर से टेबलेट अपलोड करूँगा, तो उसी कैटेगरी पे टिक कर दिया करूँगा। ये देखो ऑल कैटेगरी करके ऑप्शन एक आपको दिखेगा। ऐड न्यू कैटेगरी पे जाना और यहाँ पे एक टेबलेट नाम से कैटेगरी बना लेना। तो अगली बार से जब जब मैं टेबलेट अपलोड करूँगा, टेबलेट पे टिक कर दिया करूँगा। मान लेते हैं मैं अगला प्रोडक्ट मोबाइल अपलोड करता हूँ, तो मैं मोबाइल नाम से भी एक कैटेगरी बना लेता हूँ। बस एक बार कैटेगरी बनाई जाती है, अगली बार तो उसी में टिक कर दिया जाता है। तो कैटेगरी की बात समझिए ना। कैटेगरी का मतलब ये है कि आप के एक जैसे प्रोडक्ट एक ही जगह पर दिख जाएंगे। सब कुछ डन हो चुका है, अब इसको कर दो पब्लिश। तो चल यहाँ से ख़त्म। देखते हैं वेबसाइट पे आया कि नहीं आया और कैसा लग रहा है। तो ये है मेरी वेबसाइट, जिसको अभी हम लोग शुरू से डिज़ाइन कर रहे हैं। लोगों को जरूर ऑनलाइन मनीपाल को मैंने लगा दिया है बाय डिफ़ॉल्ट गलती से। तो यहाँ पर ये टेबलेट जो मैंने अभी अपलोड किया है वो इस जगह पर कहीं पर दिख जाएगा। आया नहीं। एक्चुअली होम पेज पे आया तो इसको फीचर्ड बनाना पड़ेगा। मतलब पहले पेज पे ये प्रोडक्ट है, उसके लिए जो स्टार बना हुआ है, ये स्टार, इस पर टिक कर देना, तब ये फर्स्ट पेज पे आने लगेगा। होता ये है कि वेबसाइट पे तो हज़ारों प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मली। अब पहले पेज पे कौन से प्रोडक्ट वही आते हैं जो फीचर्ड होते हैं। जैसे अमेजोन की वेबसाइट पे आप जाओगे तो पहले पेज में वही प्रोडक्ट्स आएंगे जो आपके फीचर्ड हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया। हेलो जी सर भैया। फीचर्ड मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग? हाँ अभी क्लास में बताइए। हाँ फीचर्ड का मतलब जो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिखे उसको बोलते ओके हैं फीचर्ड प्रोडक्ट। खैर ये अभी भी फर्स्ट पेज पे नहीं आया है, तो मतलब एक दो सेटिंग और चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो वो वाली सेटिंग में बताऊंगा कैसे ये फर्स्ट पेज पे आएगा। फिलहाल मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी है, देखते हैं दिख कैसा रहा है। यहीं से इसका व्यू देखते हैं, व्यू पे क्लिक करके कि वेबसाइट पे कोई आएगा तो उसको कैसा दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा। साइड में एक टेबलेट बन करके आ रहा होगा जिसको कोई अपना जूम वूम करके देख सकता है, और अगर फोटोज़ आती तो वो नीचे दिखने लगती। टेबलेट विथ इलाइट बुक, ये सब यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। ये इसका प्राइस है डॉलर में, इसको रुपए में भी हम लोग कर लेंगे। नीचे उसको और डिस्क्रिप्शन लिखा है, अगर रिव्यू डालना चाहो तो कोई भी यहाँ पे आकर के रिव्यू दे सकता है। 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। और इसको ऐड टू कार्ट यहाँ से करके आप इसको बाई कर सकते हो। तो मैंने ऐड टू कार्ट किया। बाई करना है तो मैं यहाँ पे $899 का जो प्राइस लिख करके आ रहा है, यहीं से मैं बाई अपना कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को ऐड किया। अभी एक दो और मैं प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ तो ये बातें आपको और क्लियर समझ में आएंगी। डन, आगे बढ़ा जाए। तो टाइम को देखते हुए, टाइम है अपने पास अभी 10 मिनट का और ज़्यादा ही है। तो ये वाली बात आप समझ गए कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। अब प्रोडक्ट्स के अंदर कई सारी बातें आ जाती हैं, जैसे टी शर्ट है तो उसमें अलग अलग साइजेस आ रहे हो, कलर्स आ रहे हो, और भी सब ऑप्शंस आ रहे हो। तो वो ऑप्शन कैसे आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी बातचीत आप नोट कर लोगे, किसी ने ना नोट की हो। टोटल 15 स्टेप में आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। 9 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है, उसी से आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। नहीं तो ये सब बातें जो है बातें रह जाती हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये प्रोडक्ट पे मान लेते हैं, मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, टी शर्ट ले लेता हूँ मैं कोई एक। ये वाली टी शर्ट ले लेते हैं। ये देखो, इस टी शर्ट में कई फ़ोटोज़ हैं जो कि अच्छी बात है। साथ में टी शर्ट में कई कलर्स हैं। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस आ रहे हैं मल्टी कलर्स के, कि कौन सा कलर चाहिए। ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। क्या जी? फ़ोटो एक है, मतलब टी शर्ट एक है, बस कलर चेंज है। हाँ
पहले उन्होंने तीनों दिखा दिया कि 3 कलर में हमारे पास है, आपको कौन सा कलर चाहिए वो अपना सेलेक्ट कर लो। मान लेते मुझे ब्लू कलर में मंगाना है तो मैंने ब्लू कलर यहाँ से सिलेक्ट किया, हालांकि वो ब्लू नहीं, उसका कुछ और ही नाम है अजीब सा। और कौन सा साइज़ मंगाना है, स्मॉल लार्ज मीडियम, अपना वो डन। तो यहाँ पे जो साइज़ मंगाना है अपना साइज़ सेलेक्ट कर लो और इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का मुझे अपना ऐड करना है अपनी वेबसाइट में। तो देखो कैसे ऐड करेंगे। वापस से मैं आता हूँ अपने वेबसाइट पर, उसके वर्डप्रेस में। कहाँ था वर्डप्रेस मेरा? ओके, तो मैं इस समय वर्डप्रेस में फिर से आ चुका हूँ। नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही प्रोडक्ट्स करके जो ये ऑप्शन आ रहा है साइड में प्रोडक्ट्स पे, इस पर फिर से जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है छोटा सा, ऐड न्यू करके, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से वही सब बातें, प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी डिटेल्स। तो यहाँ टाइटल में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम, क्या नेम है इस प्रोडक्ट का। तो सिर्फ टी शर्ट नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, स्कॉट इंटरनेशनल मेंस रेगुलर फिट टी शर्ट पैक ऑफ 3, इतना बड़ा नाम है इसका। पेस्ट। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सब इनका डिस्क्रिप्शन है, मैं यही एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। ये ऊपर दिखेगा, ये नीचे दिखेगा, क्या 2 बार लिखो, मेहनत करो। फिर प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, कितने की टी शर्ट चाहिए। इसका प्राइस तो रियल में है 2397 रुपीज़, बिल कितने का रहा है 474 का। अमेजोन वाले ये काम हर जगह करते हैं, हाँ उस दिन भर सेल चलती रहती है उनकी। 470 का इसका यहाँ पर प्राइस है। सेल का टाइम भी दे सकते हो कि ये कल सुबह तक 470 देके उसके बाद ही वापस से 2300 दिखने लगे। टाइम देने की फिलहाल मुझे ज़रूरत लग नहीं रही। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आओगे तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में और लिख दो, तो साइड में वही फिर से पेस्ट कर दो, डन। इसके बाद फिर ये सब बातें करते हुए प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ ऐड करो, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो 2-3 फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरे लोग आकर के अपना ऐड करें। तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाकर के आपके पास जो भी प्रोडक्ट डाउनलोड किए उनको यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। जैसे ये वाला मैंने यहाँ पर अपलोड किया। ऐड प्रोडक्ट गैलरी पे जाकर के, अपलोड फाइल पे जाकर के एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कैटेगरी बता दो। तो टी शर्ट नाम से कैटेगरी बना लेते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी पे जाएंगे और टी शर्ट नाम से मैंने कैटेगरी को क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली। इस पर टिक कर देंगे। सब कुछ डन हो चुका है, अब हम लोग इसको कर देते हैं पब्लिश। इसका प्रीव्यू देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ प्रीव्यू चेंजेस पे जाएंगे, लेट्स सी कि ये कैसा लग रहा है। ये देखो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस, सब कुछ लिखा हुआ है। एक बाई करना है, 2 बाई करना है, जूम कर करके भी देख लेते हैं। हालांकि देखो रेटिंग अच्छी नहीं हुई इसमें, कैसा इसका हाथ लग रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग अपना यहाँ से देख लेंगे, सब कुछ ओके लग रहा है। अब इसमें साइजेस कैसे मेंशन करेंगे हम? हाँ, मेन तो वही बात आती है अब कि वो जो साइजेस थे और कलर्स थे वो कैसे मेंशन करेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करना तो आपने समझ लिया, यहाँ पे ये सब ऑप्शंस आते हैं। अब साइजेस और कलर्स को कैसे ऐड करना है इनको समझते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कि अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग कलर्स हैं। मोबाइल फ़ोन है तो उसमें रैम है, रोम है, कैमरा के अलग अलग आते हैं कि इतने वाला कैमरा इतने तक का मिल जाएगा, इतने वाला इतने का मिल जाएगा। तो ये वेरिएशंस कैसे देते हैं,
वेरिएशन। जैसे मेरे पास दो वेरिएशंस हैं, एक है साइज का वेरिएशन और एक है कलर का। मान लेते हैं सिर्फ मैं साइज का वेरिएशन अभी आपको दिखाता हूँ, कलर का इग्नोर मारो एक पल को। सिर्फ साइज का वेरिएशन मुझे देना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी साइज है। तो जिन चीज़ों को वेरिएशन आपको देना है उनको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। छोटा सा काम है, गौर से देखना। लेकिन ठीक, यहाँ पे आओगे, उसके बाद एक एट्रीब्यूट्स नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे। इस पे जा कर के जिन चीज़ों में वेरिएशन है उनको यहाँ पे ऐड करोगे। जैसे मेरा साइज़ का वेरिएशन है तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दोगे साइज़। कौन कौन सी साइज़ है? स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है। ये वाला साइन बनाओगे, ये वाला जो देख रहे हो ना, स्लैश वाला। एक्स्ट्रा लार्ज है, स्लैश है, जो भी उसको बोलते हो अपने हिसाब से समझ लो। एक्स, डबल एक्सएल है। वो साइज़ यहाँ पर लेकर के इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएशन दे सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं एडवांस पे गया और यहाँ पे जो अलग अलग साइजेस थे वो मैंने ऐड कर लिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये है कि स्मॉल वाले साइज़ का प्राइस अलग है, लार्ज वाले का साइज़ का प्राइस अलग है। तो मुझे सभी साइज़ के हिसाब से उनका प्राइस भी तो देना पड़ेगा। कई बार होता है कि प्राइस सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। किसी किसी में होता है कि स्मॉल खरीदो लार्ज, क्या वो नेट चला गया। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, अचानक से स्क्रीन चली गई होगी, एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वेट कर लो बस 1 मिनट का। यार स्क्रीन तो आ रही है फिर, मोबाइल में कनेक्ट हो गूगल मीट पे जल्दी से। गूगल मीट पे कनेक्ट कर लो, एक जन पीछे कर लो, एक जन आगे कर लो। वाईफाई यहाँ वाला मत कनेक्ट करना। अभी आ जाएगी स्क्रीन। बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया, जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा, कहाँ तक बात हो गई थी? हाँ, एक बार फिर से देखो, मैं पूरी पिक्चर फिर से बताता हूँ क्या क्या बात चल रही थी। कनेक्ट हो गए ना दोनों लोग? बस 5 मिनट की और 2 मिनट की क्लास है, ऐसे तो कल डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि आपके प्रोडक्ट्स में जो अलग अलग वेरिएशन है साइजेस के, उसके लिए करना ये है, साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा एट्रीब्यूट्स करके, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना, ऐड करके एक ऑप्शन आता है ये वाला, इस पर क्लिक करना और जिस चीज़ का वेरिएशन है वो यहाँ पे लिख देना। जैसे मेरे वाले में साइज़ का वेरिएशन है, मान लेते हैं कलर का भी वेरिएशन है, तो मैंने लिखा कलर और यहाँ पे अलग अलग कलर लिख दो, जैसे रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। तो वो आप अपना यहाँ पर लिख सकते हो और इसको सेव कर लेना। हाँ, और भी ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं साइज़ कलर के अलावा कोई और भी वेरिएशन है, कपड़ा किस चीज़ का बना है इसी चीज़ का वेरिएशन है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसको यहाँ से अपडेट करते हैं, लेट्स सी कैसा लग रहा है। नहीं, पब्लिश हुआ नहीं था। लेकिन बात यह कि वेरिएशन के साथ उसका प्राइस का भी वेरिएशन होता है। स्मॉल में अलग प्राइस होगा, मीडियम में अलग प्राइस होगा, लार्ज में अलग प्राइस होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कोई ऑप्शन नहीं आया, उसका रीज़न यही है कि क्योंकि अभी तक मैंने अलग अलग प्राइस यहाँ पर नहीं दिए हैं। अगर मैंने रेड ब्लैक ब्लू लिया है तो अलग अलग इमेजेस भी हो जाएंगी। तो अब देखो ये काम कैसे होगा। उसके लिए यहाँ पे गौर से देखो, आपको करना ये है कि एक सिंपल प्रोडक्ट करके ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, इसको चेंज करके यहाँ पे कर लेना वेरिएबल प्रोडक्ट्स। क्या कर लोगे? वेरिएबल प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद आप अपने एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेना। जैसे मैंने 2 एट्रीब्यूट्स ऐड कर लिए हैं, साइज और कलर नाम से। अब उन दोनों में क्या क्या प्राइस का अंतर है वो आपको वेरिएशन में जा कर के लिखना पड़ेगा। तो मैं वेरिएशन में गया,
हाँ ये ऐड तो हो गया था, यहाँ पे सेव नहीं हुआ था, चलो सेव कर लेते हैं। फिर वेरिएशन में जाओगे, क्या दिक्कत आ रही है, मैं फिर से एक बार एट्रीब्यूट्स ऐड करता हूँ। ऐड पे मैंने क्लिक किया, अच्छा यूज़ फॉर वेरिएशन भी ठीक नहीं था। साइज पे मैंने क्लिक किया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और सेव किया। उसके बाद वेरिएशन पे मैं गया, क्रिएट वेरिएशन, अब स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये चारों ऑप्शन आने लगे। अब इन चारों में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है वो ऐड कर लो। जैसे स्मॉल वाले में मेरा जो प्राइस है, स्मॉल वाली टी शर्ट मिल जाएगी 399 की, सेल प्राइस है इस समय सिर्फ 199 स्मॉल वाले के लिए। फिर मीडियम पे क्लिक करो, मीडियम वाली टी शर्ट है 499 की, सेल प्राइस चल रहा है 299। लार्ज, लार्ज वाले का प्राइस है 599, इसमें मिल जाएगी 499 में। एक्स्ट्रा लार्ज, इसका प्राइस है 699, इसमें मिल जाएगी 599 की। तो चारों का मैंने यहाँ पे प्राइस दे दिया। तो दो काम करने पड़ते हैं, पहले एट्रीब्यूट्स ऐड करो, फिर वेरिएशन ऐड करो और इनको करो सेव। मैं नोट करा दूंगा अभी जाते जाते, उसको कल मैं फिर से एक बार बता दूंगा। तो यहाँ पे अपडेट कर दोगे, अपडेट करने के बाद लेट्स सी इन वेबसाइट की क्या डिफरेंस आया। ये देखो यहाँ पे ऑप्शंस आने लगे कि स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए या एक्स्ट्रा लार्ज। जैसे मान लेते मैंने मीडियम लिया, तो मीडियम का प्राइस है 299। अगर मैंने एक्सेल साइज ले लिया तो उसका प्राइस है 599। ओके, तो इस तरीके से भी एक वेरिएशन आया। ऐसे ही अगर मुझे कलर का भी वेरिएशन देना है तब तो हमें और ज़्यादा बातें बतानी पड़ेंगी कि स्मॉल साइज़ की रेड वाली टी शर्ट का क्या प्राइस है और उसकी फ़ोटो कौन सी है, स्मॉल साइज़ की ब्लू वाली टी शर्ट का प्राइस, स्मॉल साइज़ की ग्रीन वाली टी शर्ट का प्राइस, फिर मीडियम साइज़ की रेड वाली टी शर्ट का प्राइस। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारी टेबल बनेगी। तो वेरिएशन ऐड करने के लिए करना आपको ये 3 स्टेप। सबसे पहला काम, प्रोडक्ट जब आप ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा में ऑप्शन लेना वेरिएबल प्रोडक्ट का। ये जो प्रोडक्ट डेटा लिख करके आ रहा है इसमें वेरिएबल प्रोडक्ट का ऑप्शन ले लेना, वेरिएबल प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद सेकेंड काम क्या करोगे, एट्रीब्यूट्स पे जाना और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड कर देना। कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो मैं साउंड ऑन कर लेता हूँ, बिल्कुल ऑन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जाके अपने एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेना, फिर वेरिएशन पे जा करके उनके हिसाब से जो अलग अलग प्राइस है वो ऐड कर लेना। तो एट्रीब्यूट्स ऐड करो और वेरिएशन ऐड करो। लास्ट में भी जो मैंने बताया 2-4-5 मिनट में, वो नहीं भी समझ में आया तो इग्नोर करो, कल फिर से इसको देख लेंगे। बाकी बातें होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपको काम करना है, यही वेबसाइट पर कर लेना जिसका मैंने आपको लॉगिन पासवर्ड भेजा है। किसी पे वर्डप्रेस ओपन करना, कुछ थीम वीम पे देखना क्या ऑप्शंस आते हैं, लोगो लगा के देखना, प्रोडक्ट्स ऐड करके देखना। इन चीज़ों को आज आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। क्या हुआ, इसका वही लॉगिन है, रैंक कीवर्ड्स यूज़र नेम है, पासवर्ड है इंटर्नशिप। हाँ उसी की वेबसाइट का तो लॉगिन पासवर्ड है ये वेबसाइट है अपसेक डॉट रैंक कीवर्ड डॉट इन। ये भी अचानक से बंद हो सकता है, लेकिन जब तक चल रहा है जब तक चलाओ उसको। ओके, तो इसका वर्डप्रेस ओपन करके प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो कोई डाउट करी होपफुली आप लोगों के नहीं है। सर ये डॉलर साइन चेंज कैसे करेंगे? हाँ ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ जल्दी से। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ पे डॉलर साइन चेंज करने के लिए, हाँ बताओ कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, काफ़ी डिवाइसेस में साउंड आ रहा है। अब ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बेसिकली ये था कि डॉलर के जो साइन आ रहा है उसको चेंज कैसे करेंगे। तो वहाँ पे प्राइस में रुपीज़ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ये देखो ऐसे होता है, बड़ा सिंपल सा काम है। वो कॉमर्स ओपन करना, कहाँ आ रहा है ये वो कॉमर्स आ रहा है, इस पर जाना और इसकी सेटिंग में जाना, वो कॉमर्स में जाना, इसकी सेटिंग में जाना और यहाँ पे
कहाँ पर क्रिएट करना है सर? क्या पूछ रहे हो? सर ये पूछ रहे हैं लैंडिंग पेज कहाँ पर क्रिएट करना है? लैंडिंग पेज कहाँ क्रिएट करना है? लैंडिंग पेज यही वेबसाइट में क्रिएट कर लेना। ओके सर एक ही वेबसाइट में सारे लोग काम करेंगे तो खिचड़ी नहीं पक जाएगी? हाँ वही तो मज़ा आएगा देखने में। वैसे कोई करेगा नहीं, कहाँ चक्कर में पड़े हो। ये मेरा बहुत पुराना विश्वास है। करो तो हो सकता है सिर्फ तुम्हें इस काम को करो। ठीक है। यहाँ करेंसी में जाके इंडियन ले लेना। तुम्हें लगता है कि अगले 24 घंटे में कोई लैपटॉप खोल के ये सब करेगा? करो, ये तो मैं चाहता हूँ कि करो आप। मोबाइल में होता नहीं सर। मैं एक दो वेबसाइट और भी आपको दे दूंगा, लेकिन करो तो। मेन तो वही बात है। अगर कोई करना चाहता है तो आगे आकर के बिल्कुल करे, मैं उसको एक और वेबसाइट ऐसे ही बना के दे दूंगा। ये सब डोमेन वाली 2-3 मिनट में वेबसाइट बन जाती है। तो इस सर ये तरीके। जो इलेक्ट्रो थीम यूज हुई है सर, सर इसको एक्सेस तो मिल जाए? हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वहीं से डाउनलोड कर लेना आप लोग। ओके। ओके। तो इस तरीके से प्राइस हम लोग चेंज कर सकते हो। देखते हैं डॉलर रुपीज़ में हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो ये रुपीज़ में हो गया है। डन। तो प्रैक्टिस करो, ये एक्सेस मैं दे दूंगा आप लोगों को। जो भी लोग प्रैक्टिस करना चाहें वो आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अरुण, आप कल ऑफलाइन नहीं आ रहे हो? सर वीडियो भी भेज दीजिएगा। वीडियो से